इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैंने बॉर्डर बहुत ज़्यादा दिया है, यानी कि जितना बॉर्डर पीछे दिया है उसका तिगुना बॉर्डर आगे दिया है उल्टे उल्टे का। और इसमें मैंने धारियाँ डाल दी हैं। आप चाहें तो आप एक रंग का भी बना सकते हैं। मैंने ये थोड़ा डिजाइन डाला है इसमें, तो ऊपर ये पर्पल ले लिया है, फिर ये येलो, फिर ये ब्राउन। उसके बाद ये जो मैंने डिजाइन डाली है वो जैसी कि आपको दिख रही है, ये ऐसे डाली है मैंने कि एक फंदा येलो का लिया है और 5 ब्राउन, एक येलो 5 ब्राउन, एक येलो 5 ब्राउन, ऐसे करके पूरा बुनती चली गई सीधी सिलाई। फिर उल्टी सिलाई सेम उतारनी है, एक पीला 5 ब्राउन, ऐसे सेम उतारनी है, उसमें कुछ नहीं करना, घटाना बढ़ाना। फिर उसमें 3 पीले 3 ब्राउन, 3 पीले 3 ब्राउन, ऐसे करके डालना है क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं उसको, जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं। फिर उल्टी सिलाई फिर सेम उतारनी है, 3 पीले 3 ब्राउन, दो सिलाई है इस डिजाइन में सबकी। उसके बाद फिर हमें 5 पीले 1 ब्राउन, फिर उल्टी सिलाई सेम, फिर ये इतना आ गया। उसके बाद फिर हमें 2 सिलाई और सेम बनानी है, इसकी हमें 4 सिलाई करनी है क्योंकि हमें ये जो हमने अपना बनाया है डिजाइन ये थोड़ा लंबा दिखाना है, तो हमने 4 सिलाई बनाई है इसमें। 5 पीले देंगे तो फिर घटा देना, तो फिर 3 ब्राउन 3 येलो 3 ब्राउन 3 येलो 3 ब्राउन 3 येलो, ऐसे। फिर दूसरी सिलाई सेम, फिर इसका 1 येलो और फिर ये 5 ब्राउन, 1 येलो 5 ब्राउन, फिर इसको ऐसे बना के दूसरी सिलाई सेम। ये हमने डिजाइन एक पूरी कर दी। इसमें मैंने 3 येलो डाले और 5 हरे डाले, ठीक है, ग्रीन, 3 येलो 5 ग्रीन, 3 येलो 5 ग्रीन, ऐसे डाले। फिर दूसरी सिलाई सेम इसमें नहीं करनी है, इसमें फिर हमें बढ़ा देने, 3 के 5 येलो कर देने हैं और 3 ग्रीन कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हमें थोड़ा गोला दिखाना है। तो दूसरी सिलाई पे हमें एक एक फंदा और बढ़ा देना है जो कम है, यानी कौन सा कम था हमारा, येलो का कम था, तो येलो का बढ़ा दिया हमने, 5 येलो कर दिए, ठीक है। अब जब तीसरी सिलाई आई तो उसमें हमने कितने कर दिए, उसमें हमने एक एक फंदा और येलो का बढ़ा दिया और एक ग्रीन छोड़ा, तो इस तरीके से ये शेप आ गई। फिर उसी डिजाइन को सेम में फिर घटाते चले जाएंगे, तो फिर ये एक डिजाइन मैंने बन गया। अब ये डिब्बियों वाला डिजाइन है, इसमें तो मुझे समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसमें तो 3 के 3 है, 3 3 3 2 वाला डिजाइन है, इसमें तो आपको साफ ही दिख रहा है, 3 उल्टे 3 येलो और 3 पर्पल, 3 येलो 3 पर्पल, ऐसे करके 2 सिलाई। फिर उसके ऊपर उल्टा कर दिया, पर्पल के ऊपर येलो कर दिया, येलो के ऊपर पर्पल कर दिया। फिर हमने यही कंगूरे वाले यही है, 1 से शुरू करेंगे, फिर 1 के 3 3 के 5 5 के 3 3 का 1, ऐसे करके ये ग्रीन वाला डाल दिया है। फिर इसमें भी यही कंगूरे जो कि साफ दिख रहे हैं। फिर इस वाली सिलाई में मैंने एक एक फंदा उतार लिया है, दूसरा नहीं चलाया है, तो ये थोड़ी ऐसे ऐसे दिख गए हैं आपको। उसके बाद जब ऊपर में बीच बीच में मैंने पिछली बार भी बताया था, पिछले पेज में भी, कि हमें फंदे कम करते जाने हैं ऊपर तक। ये जो मैं शेप दिखा रही हूँ ऐसी शेप रखनी है कुर्ती की, तो उसी हिसाब जैसे हमने पीछे मुड्ढे की कटिंग की थी वैसे ही आगे करिए, 6 3 2 1 करके और सीधा सीधा बुन के। उसके बाद फिर हमने ये आप ऐसे देख लें कि मुड्ढा काटने के बाद 1 अंगुल बुनना है बस। उसके बाद हमें ये कट देना है, क्योंकि ये जो कट मैं दिखा रही हूँ इस कट के लिए हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है, बस अलग अलग बुनने हैं। इधर के फंदे इधर बुनने, इधर के फंदे इधर बुनने सीधे, और फिर 3 अंगुल बुन के उसके बाद हल्का सा उसमें चिन्ह में चुभता है अगर आप गोल गला नहीं घटाएंगे तो, क्यों अब ये गोल गला घटा दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से फंदे उठा के इस हिसाब से फंदे उठाए हैं ये मैंने कि ना इनमें झोला है ना ये कम हो, बिल्कुल सही पाइपिंग सी दिखे, जैसे पाइपिंग हम लगाते हैं। फिर ये गले के फंदे उठा के मैंने ये उसी हिसाब से आपको गले के फंदे उठाने हैं जितना आपको रखना है। अगर आप स्वेटर बनाती हो तो आपको पता ही होगा जितना स्वेटर है उसी हिसाब से। और फिर ये इतना बुनाया मैंने कि इसको मैं डबल मोड़ सकूं,